एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक 2024 के। अभी तक मैं इसके 3 पार्ट बना चुकी हूं। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर जाकर देख लेना। वहां पर सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, सभी चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, अभी तक इससे पहले वाले चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2:1:4। 4 पार्टनर हैं जो इस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है ना, कुमार ने रिटायरमेंट लेने का सोचा, हिज शेयर टेकन बाय द लक्ष्य एंड मनोज, ठीक है ना। कुमार ने रिटायरमेंट का सोचा और लक्ष्य और मनोज उसका शेयर लेंगे, नरेश नहीं लेगा, ठीक है। किस रेशो में लेंगे? 3:2 के रेशो में। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है, ठीक है ना। किसका? कुमार का, लक्ष्य का और नरेश का। नरेश का इसलिए निकालना है क्योंकि वो भी तो बचा हुआ पार्टनर है ना। तो देखो, कुमार का शेयर कितना है? कुमार का शेयर देखो, कुमार का शेयर है 3/10। 3:2:1:4 मतलब 10 हुआ और 3/10 उसका शेयर है। अब जो लक्ष्य और मनोज है वो 3:2 के रेशो में इस 3/10 शेयर को लेंगे। तो यहाँ पर 3/10 और यहाँ पर 3/10, इसका 3/5 मतलब जो लक्ष्य लेगा और 2/5 मनोज लेगा। तो यहाँ पर लक्ष्य और मनोज कितना शेयर लेगा? 9/50 एंड 6/50। जो पुराना शेयर है वो कितना है? पुराना शेयर है 2/10, इसका है पुराना 1/10 और उसका कितना है 4/10। लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनको क्या मिल रहे हैं? 9/50 और 6/50 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसमें 9/50 प्लस करेंगे, इसमें 6/50 प्लस करेंगे तो 19/50, 11/50 और इसका डिनोमिनेटर सेम करके देंगे तो यहाँ पर 20/50। तो इनका जो नया रेशो बन जाएगा, ठीक है ना, वो 19:1:20 बन जाएगा। और गेनिंग रेशो तो इसमें दिया ही हुआ है 3:2, क्योंकि उन दोनों को इतने रेशो में ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो ये लिख देंगे। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 8:4:3। बी रिटायर एंड इज शेयर टेकन अप टू इक्वली बाय ए एंड सी, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो, ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशो दिया हुआ है 8:4:3, 8:4:3। अब जब बी रिटायर हो रहा है तो ये दोनों इक्वली लेंगे उससे शेयर। तो बी का शेयर कितना है? 4/15। ये तो आप समझ ही जाते हैं ना, 8/15, 4/15 एंड 3/15। इसका शेयर कितना है? 4/15 है। तो 4/15 का आधा कौन लेगा? ए। और 4/15 का आधा कौन लेगा? बी लेगा। तो यहाँ पर 2/15 और 2/15 दोनों का बढ़ जाएगा। तो जो ए का नया शेयर है, जो पुराना शेयर है उसमें नया शेयर प्लस कर देंगे तो ये उसका शेयर निकल जाएगा। इसी तरह ये पुराना शेयर है और ये जो नया शेयर है तो यहाँ पर 5/15 निकल जाएगा। और जब हम इनको छोटा कर देंगे तो 2/3 एंड 1/3 हो जाएगा। तो हमारा रेशो निकल गया 2:1। क्लियर हो गया? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:3:2। सी रिटायर हिज शेयर टेकन बाय ए। तो ठीक है, जो सी जब रिटायर हुआ तो उसका सारा शेयर किसने ले लिया? ए ने ले लिया। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो तो ये तो बहुत ही ईजी है, 5:3:2 है। जो उसका रेशो है वो 2/10 है, जो किसने ले लिया? ए ने ले लिया। तो बस डायरेक्ट उसको ऐड कर देंगे। बी है, उसको कुछ भी नहीं मिला, जो उसका पुराना शेयर है वही मिला, उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर न्यू रेशो बन गया 7:3। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:8, 3/8, 1/2 एंड 1/8। मुरली रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग शेयर इज द फेवर ऑफ ओम प्रकाश। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इन द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इनका शेयर निकाल लेते हैं। 3/8, 1/2 एंड 1/8। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 का इंटू करना पड़ेगा ऊपर और 4 का इंटू नीचे। तो 3/8, 4/8 एंड 1/8। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3:4:1 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया 3:4:1। अब जो मुरली है, ठीक है, ये जो मुरली है इसका शेयर कितना है? 3/8 है। इसका शेयर कितना है? 3/8 है। अब नवीन एक्वायर कर रहा है, देखो मुरली रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर फेवर ऑफ नवीन, है ना। तो जब मुरली सरेंडर कर रहा है तो एक्वायर कौन कर रहा है? एक्वायर कर रहा है नवीन। तो यहाँ पर नवीन एक्वायर कर रहा है कितना शेयर?
2/3 शेयर। तो यहाँ पर 3/8 तो पुराना है, उसका शेयर पुराना है ना, मुरली का जो शेयर है पुराना इतना है, उसका 3/2 वो एक्वायर कर रहा है। तो 3/8 का 2/3 कितना हो गया, 2/8। समझ में आई ये बात। मुरली का शेयर है 3/8, जिसका 2/3 ऑफ पार्ट कौन एक्वायर कर रहा है, नवीन एक्वायर कर रहा है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि 2/3 ऑफ पार्ट कितना होगा। तो यहाँ पर 3/8 का 2/3 निकाल दिया तो 2/8 आ गया। अब जो बचा हुआ है वो कौन एक्वायर कर रहा है, लिखा है ना रिमेनिंग शेयर इस फेवर ऑफ ओम प्रकाश। तो ये तो एक्वायर कर रहा है 2/8। अब 3/8 में से जब मैं 2/8 माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि रिमेनिंग कितना बचा है उसका। तो उसका बचा है रिमेनिंग 1/8। तो ये कौन एक्वायर कर रहा है, ये ओम प्रकाश एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पर रेशो क्या बन गया, यहाँ पर रेशो बन गया 2:1 रेशो बन गया। अब जब हमें नया शेयर मालूम करना है तो पुराना शेयर इसका कितना है, पुराना शेयर है 4/8, ये वाला निकला था। इसमें मैं क्या करूँगी, 2/8 को प्लस कर दूंगी तो यहाँ पर नवीन का नया शेयर। इसी तरह से ओम प्रकाश के पुराने शेयर में नया शेयर प्लस कर दूंगी तो उसका शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकल गया। ठीक है, देखो जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता था ना तो हमें आने वाले पार्टनर का भी शेयर बताना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे तो रिटायरमेंट हो रहा है तो एक तो जा ही रहा है, तो सिर्फ जो बचे हुए हैं उनका ही हमें क्या बताना होता है, शेयर बताना होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो PQR आर पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 7:5:3। पी जो है वो रिटायर हो रहा है और उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है क्यू और आर का वो जो सेम है एग्जिस्टिंग बिटवीन पी और क्यू, ठीक है ना, सेम वैसा ही है जैसा पहले था। तो यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। तो देखो पुराना क्या था 7:5:3। अब वो जो न्यू रेशो है वो पता चल गया है कि जैसा जितना पुराना था उतना ही रहेगा। अब गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो। तो सिंपल सा यहाँ देखो गेनिंग रेशो आ गया। तरह तरह से पूछते हैं पलट पलट के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब शुरू हो रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस। हमने जब पढ़ा था इंट्रोडक्शन उसमें समझ ही लिया था कि जब रिटायरिंग पार्टनर जाता है तब जो बचे हुए दो पार्टनर है वो वैल्यू देते हैं किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। क्यों, क्योंकि इतने सालों से उसका नाम जुड़ा हुआ था तो वो बोलता है अभी भी मेरा नाम तो रहेगा ना, मैं रहूँ ना रहूँ पर मेरा नाम तो रहेगा, तो मैं जा रहा हूँ तो मुझे कंपनसेट करो। एडमिशन में क्या होता था, नया पार्टनर कंपनसेट करता था पुराने पार्टनर को, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो पुराने पार्टनर जो रह गए हैं वो कंपनसेट करते हैं जाने वाले पार्टनर को। तो देखो वही करेंगे। सुनील, शाहिद and David are partners sharing profit and loss in the ratio is 4:3:2. Shahid retire and goodwill of valued is 72,000. Calculate Shahid's share of goodwill and pass the journal entry for goodwill. Sunil and David decided share future profit loss 5:3। तो बच्चों देखो पहले जनरल एंट्री नहीं होती है, पहले वर्किंग नोट होता है। हमेशा जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ के पहले वर्किंग नोट करना। क्या होगा, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा। पुराना रेशो दिया हुआ है, पुराना रेशो है 4:3:2 और जो नया रेशो दिया है, ठीक है ना, फ्यूचर रेशो है वो 5:3 है। तो देखो बच्चों जब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं ना तब हमें ये देखना पड़ता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है 4/9 और न्यू कितना है 5/8। तो यहाँ पर कितना आ गया 13/72। इसी तरह से डेबिट का निकालेंगे, ओल्ड कितना है 2/9, न्यू कितना है 3/8। तो यहाँ पर 11/72 आ गया। तो गेनिंग रेशो आ गया 13:11। क्लियर। अब 72,000 फर्म की गुडविल है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है 3/9 है। शाहिद का शेयर कितना है 3/9 है पुराना शेयर। अब 3/9 उसका जब शेयर निकालेंगे तो उसकी जो गुडविल की वैल्यू निकल रही है ये 24,000 निकल रही है। अब जब 24,000 निकल रही है तो इस 24,000 को कौन पे करेगा। यहाँ पर बच्चों देखो दोनों को ही गेन था, कोई ने सेक्रीफाइस नहीं किया। तो जो गेनिंग शेयर है, जो गेनिंग रेशो है उसमें ही ये दोनों पार्टनर सुनील एंड डेविड किसको कंपनसेट करेंगे, शाहिद को कंपनसेट करेंगे। क्लियर। और फिर जनरल एंट्री बन जाएगी। बच्चों यहाँ पर ये जो जनरल एंट्री है इसमें आप थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर लो, ये गलत टाइप हो गई है। क्या रेक्टिफिकेशन करना है इसमें आपको, देखो जो शाहिद है वो कौन क्या होगा, वो होगा क्रेडिट। ठीक है ना, जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाहिद कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट भी ऐसा ही आएगा। यहाँ पर आएगा 13,000, यहाँ पर आएगा 11,000 और यहाँ पर आ जाएगा 24,000। ठीक है, जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें मैं ये रेक्टिफिकेशन कर लूँगी, आप अभी रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन और बन सकती है कि यदि एक आध पार्टनर सेक्रीफाइसिंग हो गया तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग को भी देगा और जो जा रहा है उसको भी देगा। ठीक है, तो ये भी बनेगी आगे कंडीशन।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:3:1:1 ऑन 1 जनवरी 2024। एस रिटायर हो रहा है और उस एस के रिटायरमेंट की टाइम थी गुडविल की वैल्यू 4,20,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर का है 4:3:3। ठीक है, अभी जैसा मैंने पुराने क्वेश्चन में कहा था कि कभी कभी क्या होता है ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी पेमेंट करना पड़ता है किसी गेनिंग पार्टनर को। जा रहा है जो रिटायर हो रहा है उसको तो पेमेंट करना ही है गुडविल की वैल्यू का, लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी करना होता है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखो, रिटायर कौन हो रहा है, एस रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब हमने पहले गेनिंग रेशो निकाल दिया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो पी का जब हमने निकाला, न्यू में से जब मैंने ओल्ड माइनस किया तो पी का मैंने देखा कि पी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि -1/10 आ गया। क्यू है, क्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि जो उसका नया था वो भी 3/10 था और पुराना था वो भी 3/10 था, तो क्यू तो रोल में है ही नहीं। अब जो आर है, आर क्या कर रहा है, 2/10 से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब जो ये आर है ये किस किस को देगा पैसा, जो एस जा रहा है एस को, और ये जो पी है इसको, इन दोनों को ये क्या करेगा, गुडविल से कंपनसेट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं किसकी गुडविल की वैल्यू निकाल लेती हूँ, पी की। तो पी का शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना था, 1/10, ये 1/10 था, तो 42,000 आ गया। अब आर का देखा जब मैंने, तो आर का है 84,000 जिसे कंपनसेट करना है क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है। और जो एस है जो जा रहा है उसका क्या शेयर है, 42,000। तो जब मैं एंट्री करूंगी तो आर कौन है, आर है गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो आर एक कैपिटल अकाउंट कितना, 84,000। पी कौन है, पी सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए उसको भी देना पड़ेगा। और एस कौन है, एस है रिटायरिंग पार्टनर। समझ में आया? मैंने बताया था आपको कि गेनिंग पार्टनर को कभी कभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी पेमेंट करना पड़ता है, तो बस वही एंट्री, क्योंकि भैया वो भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। अपना Manisha and Sonia are partners sharing profit in the ratio is 3:2:1. Manisha retire and goodwill of the firm valued is 1,80,000. Arpana and Sonia decided to share future profit ratio 3:2. Pass necessary general entry. तो अभी जनरल एंट्री को स्किप कर देते हैं, पहले हम वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। देखो मनीषा का जो शेयर है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, मनीषा का शेयर निकलेगा क्योंकि यहाँ पर गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3:2:1 दी है। वो जो नया रेशो है अर्पणा और सोनिया का, मनीषा रिटायर हो रही है बीच वाली, तो कितना है 3:2, तो उसका शेयर कितना था, 2/6 था। तो 2/6 का कितना हुआ, इसने शॉर्ट में लिख दिया है 1/3। ठीक है ना, 3:2:1। ठीक है, मनीषा कौन है, बीच वाली, उसका शेयर कितना है 2/6। 2/6 का मतलब क्या हुआ, 1/3। तो यहाँ पर 1,80,000 का 1/3 निकाला तो 60,000 आ गया। ये डिवाइड में लिखना नहीं हो पाया। उसके बाद हमने गेनिंग रेशो निकाला, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो दिया हुआ है 3:2। न्यू रेशो क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों, न्यू रेशो 3:2। तो यहाँ पर हमने अर्पणा का जो न्यू रेशो है, पुराना तो ये दिया ही हुआ है, ये 3/6 एंड 1/6। ठीक है, तो उसमें से माइनस किया तो यहाँ अर्पणा का आ गया, यहाँ पर सोनिया का आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, गेनिंग रेशो आ गया। अब मुझे क्या करना है, दोनों का शेयर निकालना है, चूंकि दोनों ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं 18,000 और 42,000 का। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, जाने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। तो देखो बच्चों, अर्पणा और सोनिया दोनों मिलकर कंपनसेट करेंगी किसको, मनीषा को, क्योंकि मनीषा रिटायर हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग profit in the ratio is 3:2:1. B retire and new profit sharing ratio between A और C 2:1। बी के रिटायरमेंट पर जो फर्म की गुडविल थी 90,000 थी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो दिया हुआ है, बी रिटायर हो रहा है तब न्यू रेशो बन रहा है 2:1। गेनिंग रेशो निकालेंगे, न्यू में से ओल्ड माइनस कर देंगे तो गेनिंग रेशो आ गया 1:1। अब 90,000 गुडविल की वैल्यू है, बी का जो शेयर है वो 2/3 है, मतलब 30,000। अब 30,000 में से 15,000 दोनों को कौन देगा, दोनों किसको देंगे, दोनों देंगे बी को जो रिटायर हो रहा है। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने 15 नंबर तक का क्वेश्चन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।